हेलो गाइस ये बैटल थ्रू द हेवेंस के सीजन 6 के एपिसोड 18 का स्पॉइलर है। तो एपिसोड शुरू होता है एंड यूनर लिंग इनको वहां से जाने के लिए कह देती है। वो ये भी कहती है अभी के लिए तुम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पर कड़ी नजर रखो एंड कोई भी गड़बड़ होने पर मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। लिंग इनके वहां से जाने के बाद यूनर जियान के पास जाने लगती है। इधर जियान छत पर बैठा टाउशे एंशिएंट एम्परर जेड के साथ खेल रहा था। कुछ ही देर में वहां पर यूनर आ जाती है एंड जियान के हाथ में टाउशे एंशिएंट एम्परर जेड देखकर वो शॉक हो जाती है एंड शॉक के साथ कहती है ये तो टाउशे एंशिएंट एम्परर जेड है एंड तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो जियान कहता है जब हम जी क्लैन के लोकेशन चेंज कर रहे थे तब क्लैन के एल्डर्स ने मुझे ये दिया था। उन्होंने मुझे बताया था जब तक इसके अंदर ये रेड कलर की लाइट जल रही है तब तक समझ जाना तुम्हारे फादर जिंदा हैं। यूनर कहती है जियान बहुत खास है एंड याद रखो आज के बाद किसी के भी सामने इस टाउशे एंशिएंट एम्परर जेड को मत लेकर आना वरना सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एंड तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा। जियान बात की सीरियसनेस को समझ जाता है। यूनर वहां से चली जाती है एंड जियान मास्टर से टाउशे एंशिएंट एम्परर जेड के बारे में पूछता है। तो मास्टर जियान को वहां से पहले अपने रूम में चलने के लिए कहते हैं। जियान वहां से अपने रूम में आ जाता है एंड अब मास्टर भी अपने रिंग से बाहर आ जाते हैं। जियान पूछता है मास्टर आखिर टाउशे एंशिएंट एम्परर जेड इतना खास क्यों है। तो मास्टर जियान को बताते हैं टाउशे एंशिएंट एम्परर एक डाउडी थे जो आज से हजारों सालों पहले डोइक्यू कॉन्टिनेंट में मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि उनके बाद पूरे डोइक्यू कॉन्टिनेंट में कोई डाउडी नहीं बना। कई सारे लोग उनके बाद भी डाउडी बने बट उन जैसा डाउडी आज तक कोई नहीं बन पाया है। इसलिए उनकी छोटी से छोटी चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनकी छोटी से छोटी चीज भी बहुत खास होती है एंड इस जेड को तो सीधा उनका नाम ही दिया गया है। मतलब इस जेड का उनके साथ कोई डीप कनेक्शन है इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। एंड इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है बिकॉज टाउशे एंशिएंट एम्परर बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन थे। ये कहकर मास्टर अपने रिंग में लौट जाते हैं एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जियान इनर एकेडमी के मार्केट में घूमकर ग्राउंड स्पिरिट पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है एंड जियान को वहां पर एक रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट दिखता है जिसका नाम है ग्रीनवुड कैलिस्टियल वाइन। जियान उस स्टॉल के ओनर को देखता है एंड उससे कहता है क्या मैं इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देख सकता हूँ। तो स्टॉल का ओनर कहता है तुम इन्हें बस तभी देख सकते हो जब तुम इन्हें परचेस करना चाहो। जियान कहता है हाँ मुझे इन्हें परचेस करना। ये कहकर जियान उस ग्रीनवुड कैलिस्टियल वाइन को टच करने लगता है। इधर शॉप का ओनर समझ गया था जियान के लिए कि ग्रीनवुड कैलिस्टियल वाइन जरूर कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है एंड वो जियान से कहता है अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे टोटल 400 दिन की फायर एनर्जी देनी होगी। जियान एक बात अच्छी तरह से समझ जाता है ये लड़का उसे लूटने की कोशिश कर रहा है बट जियान इस ग्रीनवुड कैलिस्टियल वाइन को छोड़ भी नहीं सकता था बिकॉज ये ग्राउंड स्पिरिट पिल का मेन इंग्रेडिएंट था एंड पॉलनाट फ्लेम को हासिल करने में जियान को ग्राउंड स्पिरिट पिल लगने वाली थी। इसलिए जियान उससे कहता है क्या तुम किसी चीज के बदले इसे एक्सचेंज करना चाहोगे। तो वो लड़का कहता है हाँ मैं एक डी क्लास डाउ टेक्निक के बदले इसे एक्सचेंज करना चाहूंगा। जियान के पास एक डी क्लास डाउ टेक्निक थी बट वो इसे किसी को देना नहीं चाहता था। वो कह देता है मेरे पास कोई डी क्लास डाउ टेक्निक नहीं है। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है इतने टाइम से तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड वो जियान पर अटैक करने लगता है। जियान भी उससे फाइट करने लगता है। उसकी आंखों का लालपन देखकर जियान समझ गया था इसकी बॉडी के अंदर फायर पॉइजन है एंड जियान उसे एक ऑफर देता है देखो मैं तुम्हें एक डी क्लास डाउ टेक्निक नहीं दे सकता हूँ और ना ही 400 दिन की फायर एनर्जी दे सकता हूँ बट हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बॉडी से ये फायर पॉइजन निकाल सकता हूँ बट उसके बदले में तुम्हें मुझे ग्रीनवुड कैलिस्टियल वाइन देनी होगी। जियान की बात सुनकर वो लड़का रुक जाता है एंड कहता है मेरा नाम लिनियन है एंड एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के बेस्ट एल्केमिस्ट भी मेरी बॉडी से फायर पॉइजन नहीं निकाल पाए तुम क्या निकाल पाओगे। ये सुनकर जियान उसे अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम दिखाता है एंड कहता है अब तुम्हारा क्या ख्याल है। जियान के फ्लेम के टेम्परेचर को देखकर लिनियन समझ गया था ये फ्लेम एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के बेस्ट एल्केमिस्ट के पास जो फ्लेम है उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है एंड वो कहता है ठीक है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।